नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट के द ग्रेट जजेस जिस तरीके से विचारधारा के आधार पर फैसले सुना रहे हैं, उसमें फजीहत तो होनी थी। और जब अरविंद केजरीवाल को बिना आरोप की गंभीरता को देखे चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी, तो उसी समय यह चर्चा तेज हो गई थी कि कतार में तो कई लोग और खड़े हैं और वो कतार धीरे धीरे लंबी होती जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लीडर और करप्शन दोनों पर्यायवाची बनता दिखाई पड़ रहा है। और जहां जहां पॉलिटिकल लीडर अभी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर तो मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के किस्से नए नए सामने आते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों की बात करें तो हर जगह आपको भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री दिख जाएगा, चाहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन या फिर अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल या फिर रेवंत रेड्डी के ऊपर तेलंगाना में मामले चल रहे हैं, सिद्धारमैया के ऊपर करप्शन के चार केस चल रहे हैं। ये सारे के सारे करप्ट लीडर हैं जो बेल के लिए आज न कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बहाना बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की विचारधाराएं बदलती रहेगी। इसलिए हेमंत सोरेन ने उन दो जजों को ऐसे फंसा दिया है जिन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। उनके विचार कैसे बदले, वकील को देखकर, क्लाइंट को देखकर और आरोपी को देखकर जिस तरीके से विचार बदले हैं, उस पर सवाल उठना लाजमी था और सवाल उठना शुरू हो चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जिन दो जजों ने जमानत दी थी और जो मुद्दा उठाया था चुनाव का, उसी को लेकर अब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वो जो तथाकथित वरिष्ठ वकील जो अपने सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग के लिए जाने जाते हैं, वो थे कपिल सिब्बल। हालांकि वो अभिषेक मनु सिंघवी नहीं थे, वे जजों के बेंच और वकीलों के अपने आधार, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसे जमानत मिलेगी, किस पर क्या फैसला आएगा और कैसा फैसला आ सकता है, कब सुनवाई की डेट मिलेगी, तत्काल सुनवाई होगी या फिर आगे की तारीखें दी जाएगी, इन सब के ऊपर जजों की बेंच का और उनके सामने खड़े वकील का, इन दोनों की बड़ी भूमिका होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो दो जज इस बेंच में भी थे, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। ये दोनों इस मामले की भी सुनवाई कर रहे थे, जो कि अरविंद केजरीवाल को पहले जिरह कर करके अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बात कर करके उनके प्रति डिफेंड करके किसी तरीके से अंतरिम जमानत इस आधार पर दी कि लेवल प्लेइंग होना चाहिए। डेमोक्रेसी में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव होता है और 5 साल में एक बार तो इन लोगों को कुछ छूट देनी चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितना भी गंभीर मामला हो। ये अरविंद केजरीवाल के लिए तर्क था इनका कि अभी जरूरत है केजरीवाल को बाहर जाने की, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के तौर पर। एक राष्ट्रीय पार्टी है, अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करना है और केजरीवाल अगर बाहर नहीं जाएंगे पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी का कोई नेता है ही नहीं जो कि अरविंद केजरीवाल के न रहने पर पार्टी को संभाल सके, लोगों से वोट देने के लिए अपील कर सके। इसलिए इनके विचार में आया कि अरविंद केजरीवाल को बाहर भेजना जरूरी है। इन्होंने अंतरिम जमानत दे दी, यानी कि चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को बाहर छोड़ दिया, आप जाओ चुनाव का प्रचार करो। अब यह आधार आप दोनों ने बनाया है। जब यह आधार आप दोनों ने बनाया तो उसके बाद जो कतार लंबी है, उस कतार में धीरे धीरे हर मामले में आप दोनों को इसका सामना करना पड़ेगा कि चुनाव जब तक है तब तक तो कई ऐसे करप्ट लीडर आएंगे जमानत के लिए। और हेमंत सोरेन ने जब कपिल सिब्बल से बात की तो कपिल सिब्बल को लगा जब अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा करवा सकते हैं तो हम भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल ये दोनों आजकल कई मामले ऐसे हैं, जितने राजनीतिक पार्टी के नेता करप्शन के मामले में जाते हैं, हर जगह इन्हीं दोनों को वकील आप पाएंगे, हर जगह पर यही उनके जमानत के लिए सामने आते हैं। तो इसी तरीके से कपिल सिब्बल ने सोचा कि अब हम भी अपने क्लाइंट यानी हेमंत सोरेन को जमानत दिलवा देंगे। आधार वही रहेगा कि चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है। इनके पिता शिबू सोरेन अभी
इतने एक्टिव नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे गिरफ्तारी से पहले, उनकी पार्टी को उनकी जरूरत है। और झारखंड में 13 मई के बाद चुनाव शुरू हो चुका है, अगले 3 फेज में और चुनाव होगा। तो इसलिए उन चुनावों में कम से कम झारखंड के अंदर भी लेवल प्लेइंग चाहिए। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन का एक ऐसा नेता चाहिए जो भाजपा के नेताओं का मुकाबला कर सके। उनके स्टेट में कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा नेता तो होना ही चाहिए। इसलिए इस आधार पर कपिल सिब्बल भी पहुंच गए हेमंत सोरेन की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जमानत मिलनी चाहिए। आधार यही दिया गया, लेकिन वहां पर बैठे हुए 2 जज, वही जज जो कि अरविंद केजरीवाल के इसी तर्क को मान लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यही बात कही थी कि अभी चुनाव है, चुनाव के समय गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनकी याचिका में जमानत की बात नहीं थी। सिर्फ ये रटा रटाया डायलॉग था कि चुनाव के समय गिरफ्तार करके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों की पूरी सियासत को भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के चक्कर में लगी है। इन जगहों पर लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, एक तरफा चुनाव जा रहा है अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर रहते तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खतरा रहता। ये सारी बातें वो कर रहे थे और दोनों जज साहब को लग गया उस समय कि नहीं नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह से निकला गया एक एक शब्द सही है और इसमें तो केजरीवाल को बाहर भेजना ही चाहिए। लेकिन यही शब्द जब कपिल सिब्बल के मुंह से निकला, कपिल सिब्बल ने यही बात कही और जज भी वही दोनों थे, दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना, यही दोनों जज इस बेंच में भी थे। तो इन लोगों ने आधार क्या बनाया कि आपके ऊपर आरोप बड़े गंभीर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपके ऊपर आरोप है और ये आरोप की गंभीरता को देखते हुए हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते। आपके लिए हम ईडी से बात करेंगे। ईडी को रिस्पांस के लिए 17 मई का समय दिया कि आप क्वेश्चन लिख कर दीजिए, आप बताइए कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। लेकिन इस बीच जस्टिस खन्ना ने एक और बात कही कि 17 मई को तो ईडी से हम जवाब मांग रहे हैं, हमारे पास 17 मई के लिए शेड्यूल में और कई मामले हैं, इसलिए ये मत सोच के आप लोग बैठ जाना कि 17 मई को हम इस पर सुनवाई कर लेंगे। अगर ईडी की तरफ से जवाब आएगा तो उस पर सुनवाई आगे भी हो सकती है और यह माना जा रहा है कि यह सुनवाई 20 मई को भी हो सकती है, जो संभावना ज्यादा है। 20 मई के बाद 25 मई को चुनाव है, फिर 1 जून को चुनाव है। अगर ये चुनाव के समय में जो कपिल सिब्बल ने सोचा था इसे आधार बनाने का, वो आधार तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग खत्म कर दिया। और इन जजों ने जो तर्क दिए कि इनके ऊपर आरोप बड़े गंभीर हैं, ये शब्द को सोचिए कि आरोप बड़े गंभीर क्या हेमंत सोरेन के ऊपर ही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप ज्यादा गंभीर नहीं है? उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं एक्साइज पॉलिसी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, पूरे दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाजी करने का, शराब के नदियां बहा दिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। महिलाएं सड़क पर निकल कर केजरीवाल को गाली दे रही थी कि हमारे घर के लोगों को, हमारे पति को, हमारे बच्चे को शराबी बना दिया है, 1 पर 1 फ्री, 1 पर 2 फ्री दे देकर। ये जज साहब को नहीं लगा कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली में जहर बांटने की कि शराब इतने सस्ते दर पर दे दो। क्यों? क्योंकि इनको साउथ लॉबी से पैसा लेना था और पैसा लेने के लिए जरूरी था कि उसके इशारों पर चले और पूरे के पूरी शराब नीति की ड्राफ्ट उन लोगों को भेज दिया गया कि आप जितना चाहें इसमें सुधार कर ले। इससे गंभीर आरोप और क्या हो सकता है कि इन लोगों ने 100 करोड़ रुपया, वो तो अभी के आरोप हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले कहा था केजरीवाल के मामले में मनीष सिसोदिया ने जब याचिका दायर की थी तो कि इसमें 338 करोड़ रुपए के ज्यादा ये लेन देन हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया है एक्स्ट्रा, ये घोटाला हो सकता है 338 करोड़ रुपए का। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था इसमें तो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट गेनर है। तो ये अचानक से ये विचार कैसे बदल गए कि हेमंत सोरेन के आरोप
बड़ा गंभीर लगे। हालांकि आरोप गंभीर हैं, वो भी सीएम था, उसने भी बड़े करप्शन किए, स्टोन माइनिंग से लेकर जमीन कब्जाने तक। लेकिन आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो हेमंत सोरेन से कम नहीं है। और आरोप की गंभीरता को लेकर आप इतने सीरियस हैं और आप मानते हैं कि आरोप की गंभीरता के कारण ही हम चुनाव को दरकिनार कर सकते हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी तर्क दिया जा सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। और यही वजह है कि कपिल सिब्बल जिस तरीके से एग्रेसिव हुए और जो जजों को ये बात बताई कि यही तर्क तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए, हमारे तर्क तर्क नहीं और सिंघवी के तर्क तर्क, क्योंकि इन दोनों जजों और इन दोनों वकीलों के बीच कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसमें एक का तर्क सुना जाता है, दूसरे के तर्क को इग्नोर किया जाता है। ये जजों की बेंच और वकीलों के अपने अपने पर्सनल ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी के घर पहुंच जाता है, वहां धन्यवाद देता है। बाहर में मंचों पर तो अरविंद केजरीवाल यही कहता रहा कि नहीं है, ये तो न्याय की जीत हुई है, हमने किसी तरीके से सरकार के उस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ दिया कि हमें गिरफ्तार करके रखो, हमारी पार्टी को तोड़ दो, न्याय की जीत हुई, 140 करोड़ जनता की जीत हुई है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर क्या कहा, जाकर बोलता है हम तो आपकी दया कृपा से बाहर हैं, अगर आप नहीं होते तो हम अभी जेल के अंदर ही सड़ते होते। क्या ऐसी बात हो गई? क्या यहां पर हिंदुस्तान के अंदर अभिषेक मनु जैसा वकील ही एकमात्र है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इनको राहत दिलवा सकता था? यह कहने का मतलब यही है कि अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, जैसे कपिल सिब्बल ने केक कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था जजों के सामने कि आप हमें निचली अदालत में जाने के लिए मत कहें, आपको जो फैसला सुनाना है सुना दे, क्योंकि इन लोगों की हकीकत है। अगर अभिषेक मनु सिंघवी का पूरा रिकॉर्ड देखें तो हाई कोर्ट में जाएं, चाहे राहुल गांधी के मामले में ही, अगर हाई कोर्ट में जाएं हार जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाएं हार जाते हैं, अलग अलग मुकदमों में देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे जीतते हैं जैसे इनके तर्क केवल और केवल जीत के लिए ही बने हुए हैं। ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन हेमंत सोरेन ने याचिका दायर करके और कपिल सिब्बल ने चुनाव का मुद्दा उठाकर इन दोनों जजों को ऐसे फंसाया है कि आज इस बात को लेकर फजीहत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हंगामा चल रहा है कि एक ही मामला, एक ही मुद्दा, और दोनों के दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, और ऐसे में तर्क एक ही, तो फिर ये फैसले अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये फजीहत का विषय है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोचना पड़ेगा कि हम फैसले विचार गढ़ के दे रहे हैं या फिर कानून के हवाले से दे रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।